इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जो कि आज बीजेपी वहां पर सरकार बना चुकी है। अब सबसे बड़ा बदलाव है और जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। ऐसी सरकार में 34 साल तक लगातार सत्ता में रही और लोकतांत्रिक कम्युनिस्टिक सरकार मानी जाती है, अचानक कैसे गिर गई और कैसे एक साधारण सी दिखने वाली नेता ममता बनर्जी ने इस पूरे किले पर राज किया और ढह दिया। वक्त अब करवट लेता है, तख्ता बदलता है। जो खुद को अटल समझते वो भी फिसल जाते हैं। कहानी शुरू होती है 1977 में, जब पश्चिम बंगाल में इलेक्टिंग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोड डिस्कवरी और मैं अमृत चौधरी आपके लिए आज पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि वहां पर तकरीबन ऐसी सरकार जो कि 34 साल तक लगातार सत्ता में रही और जो दुनिया की सबसे लंबी लोकतांत्रिक सरकार मानी जाती थी, वो भी अचानक कैसे गिर गई थी और कैसे एक साधारण सी लेडीज ने, नेता ममता बनर्जी ने पूरे किले को ढह दिया। वक्त जब करवट लेता है तो तब तख्ता भी पलट जाता है। जो खुद को अटल समझते हैं वो भी फिसल जाते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1977 में, जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनती है और ज्योतिष बसु मुख्यमंत्री बनते हैं। और उस समय बंगाल आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा था। किसानों की हालत खराब थी और असमानताएं बहुत ज्यादा थी। ऐसे में वामपंथियों ने जमीन सुधार लागू किया और गरीब किसानों का अधिकार दिए, पंचायत व्यवस्था को मजबूत किया। और यही वो कदम थे जिन्होंने उन्हें जनता के दिलों में बसा दिया। धीरे धीरे गांव और सीपीआईएम का नेटवर्क फैल गया। गरीब और मजबूत वर्ग पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हो गया और नतीजा ये था कि चुनाव दर चुनाव, जीत दर जीत 1977 से लेकर 2011 तक लगातार 34 साल तक सत्ता में उन्हीं के हाथ में रही। जब शुरुआत में नीयत साफ हो तो जनता साथ निभाती है, मगर सफर लंबा हो जाए तो नीयत भी बदल जाती है और हौसले भी नेताओं के टूटते हुए दिखाई दिए हैं। ज्योति बसु का दौर स्थिरता और नियंत्रण का दौर माना जाता है। उनकी छवि एक मजबूत और सादगी पूर्ण नेता की थी, लेकिन हर लंबी सत्ता में एक ऐसा खतरा भी आता है। धीरे धीरे सिस्टम में जड़ताएं आने लगती हैं और यही बंगाल में भी हुआ। पार्टी मजबूत होती गई लेकिन जनता में दूरी भी बढ़ती चली गई। समय के साथ सीपीआईएम एक सरकार काम और एक सिस्टम ज्यादा बन गया, जहां फैसले ऊपर से होते थे और नीचे तक वही लागू होते थे। लोगों के बीच एक धारणाएं बनने लगी कि सरकार से ज्यादा पार्टी का कंट्रोल है। क्या यही कारण आज के समय में ममता बनर्जी के साथ हुआ है? जब 2011 में ममता बनर्जी ने सीपीआईएम की पार्टी को हराकर सत्ता में प्रवेश किया था, आज वही हालात 2026 में टीएमसी को हराकर बीजेपी यहां पर अपनी ताजपोशी की राहों पर निकली है। ताज संभालना आसान नहीं होता, कभी कभी वही ताज सिर झुका देता है। फिर आता है वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 2006 से 7 सिंगूर और नंदीग्राम सरकार ने उद्योग लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू किए और टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए सिंगूर में जमीन ली गई और नंदीग्राम में केमिकल हब की योजनाएं बनी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। किसान विरोध में उतर आए। उन्हें लगा कि उनकी जमीन छीनी जा रही है। विरोध बढ़ता चला गया, आंदोलन तेजी से बढ़ते चले गए। फिर मुसलमान, फिर पुलिस कार्रवाई और मौतें। यही वो मोड़ था जहां से जनता का भरोसा टूट गया। जो सरकार कभी किसानों के हितों में मानी जाती थी, वही अब उनके खिलाफ नजर आने लगी। जिस जमीन से रोटी मिलती थी वही जब छीनी जाने लगी तो खामोशी बगावत में बदल गई। इसी वजह से एक और बड़ी समस्या उभर कर सामने आई, केंद्र राज। आरोप लगने लगे कि सीपीआईएम के कार्यकर्ता हर जगह हावी हैं। आम लोगों को लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। लोकतंत्र की जगह एक तरफ का कंट्रोल सिस्टम बन गया है और इसी समय नई पीढ़ी भी बदल रही थी। उन्हें नौकरी चाहिए थी और विकास चाहिए था, आईटी सेक्टर चाहिए था, लेकिन सरकार पूरी सोच में ही अटकी रही, पुरानी सोच में ही अटकी रही। नतीजा युवा वर्ग
भी धीरे धीरे जुड़ता चला गया। वो वक्त के साथ ना बदले, वो पीछे रह जाता है। इतिहास गवाह है, हर घमंड टूट जाता है। और यहीं से एंट्री होती है उस नेता की जिसने इस गुस्से को एक आंदोलन में बदल दिया, ममता बनर्जी। एक ऐसी नेता जो सड़क पर लड़ती थी, धरना देती थी और आम जनता के बीच रहती थी। उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम के मुद्दों को उठाया, किसानों की आवाजों को उठाया, किसानों की आवाजें बन गई और सीपीआईएम के खिलाफ जनता में गुस्से को एक दिशा दी। उनका नारा माँ माटी मानुस सीधे लोगों के दिलों में उतर गया और देखते ही देखते वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने उभर कर आई। जहां सन्नाटा था वहीं आवाज बन आई। एक औरत थी जो तूफान बनकर छाई। फिर आया साल 2011 जो कि चुनाव जिसने इतिहास बदल दिया। जनता ने फैसला सुना दिया कि 34 साल पुरानी सरकार खत्म हो सकती है। सीपीआईएम हार गई और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये एक युग का अंत था, एक ऐसी सत्ता का पतन था जिसने कभी अजयी माना जाता था। जो राज कल तक अटल था वह सवाल बन गया। जनता अब जागी तो पूरे हालात ही बदल दिए। तो अगर पूरी कहानी को समझें तो वजह साफ नजर आती है कि शुरुआत में जनता के लिए काम, फिर धीरे धीरे अहंकार, गलत फैसले और जमीन विवाद जनता को दूरी और आखिर में एक ऐसा मजबूत विपक्ष जिससे सही मौके पर वार किया। सत्ता का खेल बड़ा अजीब होता है। आज जो राजा है कल वही हरीब होता है। अगर आपको ऐसी गहराई वाली न्यूज स्टोरी पसंद है तो दोस्तों चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। आज वैसे ही हालात 2026 में ममता बनर्जी ने भी लोगों को नाराज किया और उसकी भी सत्ता चली गई। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।